नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल भर्ती टाइम स्टडी में आप सभी का स्वागत है। हम आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जिसमें बार बार लगातार दो क्वेश्चन एक टॉपिक से इस टॉपिक से आए हैं। अधिगम्य पठार आज हम इसको कवर करेंगे। बार बार इससे क्वेश्चन बनते हैं तो हम इसको आज अच्छी तरह से कवर करेंगे। अधिगम्य पठार, सबसे पहले हमें यह देखना चाहिए कि अधिगम्य पठार होता क्या है। तो अधिगम्य पठार जब सीखना स्थिर हो जाए तो इसी अवस्था को पठार कहते हैं। यानी समय के साथ साथ जब सीखने में कोई परिवर्तन ना हो, यानी समय बढ़ता रहे और हमारे सीखने की जो दर है वो पहले जैसी बनी रहे, यानी सीखना कम हो जाए। जितना हम पहले सीखे थे उतना ही सीखे हैं और समय बढ़ता जा रहा है, इसे अधिगम्य पठार कहते हैं। तो कुछ मनोवैज्ञानिकों ने ये परिभाषाएं दी हैं कि अधिगम्य पठार किसे कहते हैं। तो सोरेनसन ने, सबसे पहले सोरेनसन की परिभाषा देखेंगे। सोरेनसन ने कहा है कि शायद ऐसी कोई भी विधि नहीं है, शायद ऐसी कोई भी विधि नहीं है ऐसी कोई भी विधि नहीं है जिससे पठारों को बिल्कुल समाप्त कर दिया जाए। यानी समाप्त नहीं कर सकते पठारों को। ऐसा तो हो ही जाता है कि हमारा समय बढ़ता जाता है और सीखने की मात्रा कम हो जाती है या सीखने की मात्रा रुक जाती है। तो वही अधिगम्य पठार है, जब सीखने की मात्रा समय के साथ साथ परिवर्तित ना हो, यानी रुक जाए, उसे ही अधिगम्य पठार कहते हैं। शायद ऐसी कोई भी विधि नहीं है जिससे पठारों को बिल्कुल समाप्त कर दिया जाए। बिल्कुल समाप्त कर दिया जाए, पर उनकी संख्या व अवधि को कम किया जा सकता है। पर उनकी संख्या यानी पठार की संख्या व अवधि को कम किया जा सकता है। संख्या व अवधि को कम किया जा सकता है। कम किया जा सकता है, तो ये कहा है सोरेनसन ने। इस तरह से मनोवैज्ञानिक और भी हैं जिन्होंने अधिगम्य पठार की परिभाषा दी है। रोस ने क्या कहा है, रोस की परिभाषा देखते हैं। रोस ने कहा है कि सीखने की प्रक्रिया एक प्रमुख विशेषता पठार है। सीखने की प्रक्रिया की एक प्रमुख विशेषता पठार बताई है। एक प्रमुख विशेषता पठार है। रोस ने कहा है कि सीखने की प्रक्रिया की एक प्रमुख विशेषता पठार भी होती है। पठार है ये, यानी कौन? पठार। ये उस अवधि को बताते हैं जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। ये किसने कहा है? ये रोस ने कहा है। ये इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं दोनों, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आए हुए प्रश्न है। सीखने की प्रक्रिया की एक प्रमुख विशेषता पठार है। ये उस अवधि को बताते हैं जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। यानी सीखने की प्रक्रिया में उन्नति, अब इसको ट्रिक से याद करेंगे। सीखने की प्रक्रिया में उन्नति नहीं होती। उन्नति कब नहीं होगी?
जब हमें रोस यानी हम रोए जाएंगे, जब रोते रहेंगे, रो यानी रोस, जब हम रोएंगे तो सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होगी। नेक्स्ट, सोरेनसन की परिभाषा है, शायद ऐसी कोई भी विधि नहीं है जिससे पठारों को बिल्कुल समाप्त कर दिया जाए। तो उस पठारों को बिल्कुल समाप्त करने में सारे यानी सारे जो हैं सारे, और इधर बिल्कुल समाप्त नहीं कर सकते, सारे बिल्कुल समाप्त नहीं कर सकते। तो ये सोरेनसन की परिभाषा है, ये ट्रिक्स है, हम याद रखेंगे। इस तरह से ये अधिगम में पठार होता है। अब इसके हम लिखेंगे अधिगम में पठार के कारण। अधिगम में पठार के कारण क्या होते हैं, यानी पठार के कारण क्या होते हैं, यानी कि पढ़ाई जो अधिगम होता है वो रुक क्यों जाता है। तो वो रुक जाता है या तो ज्ञान की सीमा, नंबर 1 ज्ञान की सीमा यानी ज्ञान, या तो ज्ञान कम है। शारीरिक क्रिया की सीमा, शारीरिक क्रिया की सीमा यानी शरीर से काम कुछ ठीक से नहीं हो पा रहा है। यानी कार्य की जटिलता, नंबर 3 है कार्य की जटिलता, यानी कार्य इतना टफ है कि वो बहुत भारी है, जिसको भारी कहते हैं, टफ कहते हैं, मुश्किल कार्य जिसको सीखने में यानी अधिगम में पठार आया। या सीखने की अच्छी विधियों का प्रयोग नहीं हो रहा है, इसे कह सकते हैं सीखने की अनुचित विधियों का प्रयोग। नंबर 5 हम कह सकते हैं कि उत्साह, यानी अगर बच्चे में उत्साह नहीं है या हम में उत्साह नहीं है या प्रेरणा नहीं है, तो इनकी अगर सीमा है, इनकी कमी है, तो भी हमारा अधिगम में पठार आ जाएगा। यानी ज्ञान की सीमा, शारीरिक क्रिया की सीमा, कार्य की जटिलता, सीखने की अनुचित विधियों का प्रयोग, उत्साह या प्रेरणा की सीमा, ये पांचों अधिगम में पठार के कारण हैं, इनको याद रखना है। नेक्स्ट एक पॉइंट आता है अवरोधन क्या होता है। अधिगम में पठार तो पता चल गया होगा, यानी जब समय बढ़ता रहे और सीखने में अधिगम में कोई परिवर्तन ना हो, यानी अधिगम हम कुछ नहीं कर पाए, तो उसे अधिगम में पठार कहते हैं। तो अवरोधन किसे कहते हैं, यानी किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना उधर अवरोधन कहलाता है। किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक, किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक, 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही ये एक है, एक ही कक्षा में रहना क्या कहलाता है, ये अवरोधन कहलाता है। यानी कोई बालक अगर 1 साल से एक ही कक्षा में है, 1 साल हो गया उसको और दूसरे साल भी उसी कक्षा में रहेगा, तो ये अवरोधन है, कहीं ना कहीं उसकी शिक्षा में अवरोधन है। तो इस प्रकार ये हमने आज कवर किए हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं, एक एक पेपर में 2-2 प्रश्न भी आए हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हम इसको अनइम्पोर्टेंट समझकर छोड़ देते हैं। 2017 का प्रथम पाली का पेपर है, आप देख रहे होंगे, और इसमें प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती कहलाती है। सीखने का वक्र, सीखने का पठार, स्मृति या अवधान। तो मैंने अभी आपको बताया था क्या कहलाता है, ये कहलाता है सीखने का पठार, यानी सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। तो सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होगी तो सीखने का पठार, यानी उसमें पठार आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है इसी के अंदर, क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है। तो अधिगम के पठार का कारण कौन सा नहीं है, प्रेरणा की सीमा ये है, शारीरिक सीमा ये है, ज्ञान की सीमा ये है, विद्यालय का असहयोग, ये सीख क्या है, अधिगम के पठार का कारण नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, दोनों आए हुए एग्जाम में हैं। तो और मैं दूसरा पेपर दिखाता हूँ अभी, मैं दूसरा पेपर अभी दिखाता हूँ, दूसरा इसको यहीं रखा रहने दूंगा। दूसरा पेपर है हमारा ये यूपी टेट प्राइमरी का प्रथम पाली 2019 का पेपर है, इसमें भी क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे,
सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण है जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। तो मैंने अभी आपको एक ट्रिक बताई थी, सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। कब नहीं होती? जब हम रोने लगते हैं। कब हम जब रोने लगते हैं, रोस, तो इसका रोस हो गया। तो आप समझ गए होंगे। अब बहुत इजी तरीके से मैंने डेफिनेशन बताई है, आप वहीं देखते ही पहचान लेंगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है इसी में, शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है। तो अवरोधन मैंने अभी बताया था, बालक का विद्यालय नहीं जाना, गलत है। बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना, ये भी नहीं है। बालक का विद्यालय में प्रवेश न लेना, ये भी नहीं है। तो इसमें है किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना, ये क्या है? शिक्षा में अवरोधन है। तो आई होप समझ में आया होगा टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको मैं इसी तरह की वीडियो देता रहूँगा। बिल्कुल क्वेश्चन के टॉपिक वहाँ से उठाए जाएंगे जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अब हम इसको अनइम्पोर्टेंट समझ के, छोटा टॉपिक समझ के छोड़ देते हैं और यहाँ से 2-2 क्वेश्चन एक पेपर में बन रहे हैं। तो हम इसी तरह से आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। हमारे चैनल, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। हम इसी तरह से आपके लिए वीडियो नई लाते रहेंगे और सीरीज से हम सारे वीडियो आपको देंगे। बिल्कुल इसी मेथड में आप पहली वीडियो देख सकते हैं। बिल्कुल इजी मेथड से मैंने सारी डेफिनेशन, मनोविज्ञान की परिभाषाएं, मनोविज्ञान के सारे संप्रदाय और अधिगम की परिभाषाएं सारी ट्रिक्स के साथ जैसे इस तरह से जोड़ी हैं, उसी तरह से जोड़ जोड़ कर मैंने पढ़ाई है। आप एक बार देख सकते हैं, अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ईमानदारी के साथ सब्सक्राइब कर सकते हैं और कर ही लें क्योंकि ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। मैंने सारी वीडियो बिल्कुल ट्रिक के साथ जोड़ी हैं जो लाइफ टाइम याद रहेंगी। थैंक यू।